हेलो एवरीवन। आज की वैकेंसीज हम देख लेते हैं। आरआरबी लेवल 1 रिक्रूटमेंट 2026। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में है ये। टोटल वैकेंसीज 22,195 पोस्ट आउट हुई है। एज लिमिट इसमें 33 ईयर्स तक आप दे सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 18 ईयर्स। इनिशियल पे 18,000 है, ये आपका बेसिक पे होता है। इसमें आपका डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलकर काफ़ी अच्छा एक पैकेज बन जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है इसमें देखा जा रहा है 10th पास होना चाहिए आपको, या आपने आईटीआई किया हो या इक्विवेलेंट। सिलेक्शन प्रोसेस में ये जो शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं सीबीटी, पीईटी, इसका सारा फुल फॉर्म नीचे दिया है। डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये हम नीचे देखते हैं। लास्ट डेट आपका फॉर्म फिल करने का 2 मार्च है, रात के 12 बजे से पहले। पे हम देख ही चुके हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देख चुके हैं। सो एज लिमिट में रिलैक्सेशन क्या है ये देख लेते हैं। रिलैक्सेशन जो है ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, SC ST के लिए 5 इयर्स, अनरिजर्व्ड के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एंड PWBD फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए 10 साल है। सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, CBT पहला स्टेज। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दिस इज इट। नाउ लेट्स सी द एग्जाम पैटर्न। ड्यूरेशन 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का टाइम होगा, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस। दैट मीन्स टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास 100 एंड सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स होंगे। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं PWD, उन्होंने अगर स्क्राइब के लिए अवेल नहीं किया है, अगर एक हेल्पर नहीं अवेल किया है एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको 120 मिनट्स दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ठीक है, कैटेगरी हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है? SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, EBC सभी के लिए 250 रुपीज फीस है, जो कि आपके एग्जाम में अपियर होने के बाद रिफंड हो सकता है। देन ऑल कैंडिडेट्स अदर जो बचते हैं उनके लिए 500 रुपये है, वो भी अपियर होने के बाद रिफंडेबल है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ही होगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं या UPI पेमेंट कर सकते हैं। देन अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था 31 जनवरी 2026 को। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 मार्च 2026 12 बजे से पहले। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 4 मार्च तक आपको फीस पे करना है। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन विंडो जो है वो 5 मार्च से ओपन होकर 14 मार्च तक रहेगी, जिसमें आप कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना केयरफुली फॉर्म भरिए कि मॉडिफाई करने की जरूरत ना हो। देन स्क्राइब डिटेल सबमिशन, अगर आप कोई स्क्राइब अवेल कर रहे हैं, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हैं, तो 15 तारीख से 19 मार्च के बीच आप ये भी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। सी स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए, www.rrbapply.gov.in एंड एक अकाउंट क्रिएट करिए, जिसे हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है पोर्टल पर। फिर आप लॉगिन कीजिए डिजायर्ड रीजन में जहां से आप बिलोंग करते हैं। फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली विद पर्सनल, एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स। जो भी डिटेल्स मांगे गए हैं उनको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आप अपलोड कीजिए, फिल कीजिए। स्कैन सिग्नेचर, SC ST का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है उस केस में आप उसको स्कैन करके अपलोड कीजिए। पे द एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन एंड सबमिट द फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ प्रिंट आउट विथ यू। जो आपने सबमिट किया है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे रख लीजिए संभाल कर। जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो 5 मार्च से 14 मार्च तक ओपन है, उसे आप यूज कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिए कि इतना नीट एंड क्लीन फॉर्म भरें कि आपको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत ही ना हो। ये जो प्रोसेस होता है ये आपको अनड्यू टेंशन देता है। सो प्रिपेयर वेल, डू वेल। थैंक यू।